हर व्यक्ति संसार में सुख चाहता है। सुख की तलाश में हमको सुख मिलना चाहिए, पर वो जो सुख कालांतर में जाकर के दुख में परिवर्तित हो जाए वो सुख नहीं है। अभी जो सुख मालूम पड़ता है और वो बाद में जाकर के दुख में बदल जाए तो वो सुख नहीं है। सुख उसे कहते हैं जो आदि अंत और मध्य में सुख ही रहे, जिसका परिवर्तन न होता हो, जो सदा एक रस रहे। और फिर दूसरा नाम जो है सुख संसार के होते हैं। सुख और दुख दोनों संसार की चीज़ें अपनी नहीं है। आप तो सुख और दुख दोनों के दृष्टा हैं, साक्षी हैं। आप सुख स्वरूप भी नहीं है, दुख स्वरूप भी नहीं है। सुख और दुख दोनों के दृष्टा साक्षी हैं। आप दोनों को जानते हैं, परखते हैं। जानी हुई चीज़ आप नहीं हो सकते, आप जानने वाले हैं। ऐसा सोच करके लोग बात कहते हैं कि हमारा ध्यान नहीं लगता है, भजन में हमारा ध्यान नहीं लगता, तो ये अपनी कमी मानी हम जाती है। क्योंकि हम संसार में लगे हुए इतनी बुरी तरह से फंसे हुए हैं संसार में से, हम निकलने का वो साहस नहीं करते। हमारे अंदर बाहर सब जगह संसार ही बसा हुआ है और उस संसार से हम निकलना चाहते भी नहीं है। हमारी स्वयं इच्छा नहीं होती कि हम संसार से निकलें। तो जबकि हम संसार तो जड़ है, संसार क्या निकालेगा। तो इसलिए जो है हम स्वयं संसार में फंसे हुए हैं, संसार को बहुत अच्छी तरह से पकड़ा हुआ हमने संसार। तो इसी प्रकार से कहते हैं कि एक धोबी था, गधों पे कम्बल लाद के ले जा रहा था। कम्बल का वजन काफ़ी था। तो बीच में नदी पड़ती थी, तो उसने नदी में होकर गधों को निकाला, तो पानी का वजन से कम्बल हल्के हुए, कुछ हल्का मालूम पड़ा। तो पानी ने अपने ऊपर ले लिया वजन कुछ। तो उन्होंने तो और डुबकी लगाई उन्होंने कम्बलों गधों ने, बहुत हल्के लगे। अब कम्बल भी गया, वो पानी से निकलने के बाद और वजन बढ़ गया, पानी भी भर गया उनके अंदर। तो जितना कम्बलों में वजन था उससे ज़्यादा पानी का वजन बढ़ गया उनका। और इधर फिर जो है धोबी ने डंडे भी काफ़ी लगाए, ये सब कम्बल भिगो दिए। इसी प्रकार से संसार के अंदर हमको सुख मालूम पड़ता है। सोचते हैं कि हम हल्के हो गए, हमको सुख मिलेगा तो हम हल्के हो गए, अच्छा मालूम पड़ता है। दुख मालूम पड़ता है वो बुरा मालूम पड़ता है। पर इस सुख और दुख का परिणाम जब हम भोगते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। क्योंकि सुख और दुख दोनों हमको संसार में फंसाते, बुरी तरह से पकड़ते हैं। और यदि पहले से आप सुख और दुख दोनों के साक्षी बन जाए, दृष्टा बन जाए, न सुख को आप अपना माने न दुख को आप अपना माने, तो आप जो है संसार में फंसेंगे नहीं, निर्भर रहेंगे। कोई प्रकार का भार आपके ऊपर नहीं रहेगा। हम संसार को खुद फंस करके उसका भार अपने ऊपर ले लेते हैं। ये मेरा है और ये दूसरे का है, ये भार है। ये मेरा है, मैं और मोर तोर ते माया, मैं और मेरा तू और तेरा, यही माया का रूप है। हम किसी को अपना समझते हैं, किसी को पराया समझते हैं, ये माया का रूप है और यही हमको बेचैन करती है। यदि इसको हम निकाल दें, वास्तव में न अपना आपका कोई कुछ नहीं है। संसार में आपकी कोई भी वस्तु नहीं है। हम व्यर्थ में झूठी ही दूसरों को अपनी मान लेते हैं। नाते गोते रिश्ते कोई आपके नहीं है। जितने भी ये सब माने हुए हैं, ये मेरा भाई है, ये मेरा बंधु है, सही छूटने में साथ में जाएंगे कोई किसी के, क्या कोई किसी के साथ नहीं जाएंगे। तो हमने जो अपना माना तो व्यर्थ ही समय बिता रहे हैं। हमारा व्यर्थ समय बर्बाद हो रहा है। इसको अपना मान के उसको अपना माने, आपका कोई नहीं है। और इतना ही नहीं, फिर जो आगे का जन्म सही छूटने के बाद उसके संस्कार अंदर लेके जाते हैं, तो जिंदगी में हम छूटने वाले कई अनादि काल से हम इसी प्रकार से बंधे हुए चले आ रहे हैं। और बात है छोटी सी, ज़्यादा बड़ी नहीं, कल्याण छोटी सी चीज़ है। बस आपने अपना मान रखा, इसको छोड़ दीजिए। ये समझ लो कि मेरा कोई कुछ नहीं है, अपना भी नहीं है कुछ और पराया भी नहीं कुछ। आपका अपना कुछ सब कुछ है। जब तुम्हारा कुछ नहीं है तो इसकी हानि लाभ की चिंता क्यों करते हैं? हानि लाभ भी आपका नहीं। जब हानि लाभ आपका नहीं, कुछ नहीं है, तो फिर चिंता फिर किसकी? तो सभी चिंताओं को उतार करके फेंक दो, तो आप हल्के हो जाएंगे। आप अपने कल्याण रूप में आ जाएंगे, अपने स्वरूप में आ जाएंगे, अपने घर में आ जाएंगे। हम अपने घर में न रह करके पराए घर में घूमते हैं। पराए घर में तो सुख नहीं मिलेगा।
संसार पराया घर है, आपका घर नहीं है। जिसको आप लोग बाग कहते हैं कि मैंने आलीशान मकान बनाया है, इतनी बढ़िया कोठी बनाई है, वैसा वैसा। तो जगह एक जो राजा ने बढ़िया महल बनवाया और संत जी को ले गए वहाँ पे कि महाराज जी इसका उद्घाटन कर दो, और मेरे लड़के का जन्म हुआ है तो उसको आशीर्वाद दे दीजिए। तो महात्मा जी गए तो कि देख तेरा मकान तो जो है उद्घाटन क्या करूं, आज तक ये मकान बनाया है, एक दिन टूटेगा भी, तो जो चीज़ टूटने वाली है उसको मैं उद्घाटन क्या करूं। अब ये लड़का है, लड़के को भी आशीर्वाद क्या दूं, ये अभी पैदा हुआ एक दिन मरेगा। अब ये बात तो बुरी लगेगी सबको। राजकुमार है, ये एक दिन ये मरेगा तो इसको आशीर्वाद देना व्यर्थ है, और मकान तेरा एक दिन टूटेगा तो इसको भी जो उद्घाटन करना व्यर्थ है। ऐसा कह के महात्मा जी चल दिए। राजा को बड़ा दुख हुआ कि मैंने महात्मा जी को उद्घाटन करने के लिए और बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए बुलाया था, महात्मा जी तो क्या कह के गए। पर वो समझ नहीं पाया। फिर मंत्री ने समझाया कि वास्तव में महात्मा जी सही कह के गए कि गलत कह के गए। पुत्र है, जब हम तुम सभी नाश हुए, अपने बाबा परबाबा सबका नाश हुआ, सबका सही छूटता है, तो बच्चा भी नाश होगा एक दिन। तो क्या बुरा कहा कि मकान है, इसी में मकान भी एक दिन टूटेगा। हर चीज़ जो बनती है, जो बिगड़ती है, इसमें महात्मा जी ने कोई गलत नहीं कहा। इसी प्रकार से हम जो है गलत और सही की परिभाषा हमारी गलत है। सही क्या है? आप सही हैं, आप स्वयं अपने आप में सही हैं, आप गलत नहीं हैं। पर आपने जो अपना माना है ये गलत है। जिसको आपने अपना मान लिया ये गलत है। ये अपना मानना छोड़ दीजिए, आपका कुछ नहीं है, सब चीज़ संसार की है। और यदि मतलब आपने संस्कार लिए तो संस्कार बांध के जाएंगे तो वो आगे जाकर के आपको फलीभूत होंगे, वो भी दुखदायी है। तो इसलिए सब कुछ यहीं छोड़ दीजिए, यहाँ के यहीं छोड़ दीजिए तो आप सुखी हो जाएंगे। एक महात्मा थे यहाँ पर संपूर्ण साहब करके, तो जाके क्या करते थे, रोज सो के उठते थे, अपने बिस्तर को बिल्कुल बोरी बांध करके कुटी उठाते थे, जब आ जाए लेके चल जाए, कुछ करना ना पड़े। पूछते थे हम लोग ऐसा कर कि जब चलना पड़े हमको फिर तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, हमारे तैयारी है, सब कुछ बोरी बिस्तर तैयार है। इसी प्रकार से अपना बोरी बिस्तर बांध के तैयार रखना चाहिए, कब समय आ जाए, कब चलना पड़ जाए। और फिर सोचा कि अरे वो मेरा नहीं मिला, वो मेरा कहाँ है, मेरा लड़का नहीं मिला, मेरा भैया नहीं मिला, और अपने अपने को पुकारते हैं। उस समय चित्तवृत्ति चंचल होती है और उस समय गलत निर्णय होता है, और गलत निर्णय में गलत जगह पे हम पहुँचते हैं। इसलिए कुछ भी पास में मत छोड़िए, संसार की चीज़ संसार को सौंप दीजिए, आप ईमानदार बन जाइए, बेईमान न बनिए। सदगुरु श्री कबीर साहब का उपदेश है कि आप ईमानदारी में बेईमान मन बने। बेईमान क्या है कि जो हमारी चीज़ नहीं है उसको हम अपनी मान लेते हैं। संसार आपका नहीं है, आप उसको अपने मान लेते हैं। बच्चे आपके नहीं हैं, बच्चों को आप अपना मानते हैं। जब आप बड़े हो जाएंगे, बच्चों की शादी हो जाएगी, बच्चे आपको पूछेंगे भी नहीं, फिर आपको दुख होगा कि बच्चे मेरे को पूछते नहीं, हमने इनका पालन पोषण किया। अरे पालन पोषण किया आपने, करते पिता जो कर दिया। और बच्चे नहीं मानने, उनकी इच्छा है, तो इसलिए किसी को अपना न माने। बच्चे अपने कर्म संस्कार लेकर के आए, अपने कर्म संस्कार के अनुसार चलेंगे, उनको सुख दुख मिलेगा, उनके कर्म संस्कार के अनुसार मिलेगा। आपके करने से कुछ होने वाला नहीं है। तो इसी प्रकार से उनको उनके कर्म संस्कार को छोड़ देना चाहिए। समझाने की चीज़ समझा दी, और नहीं समझते हो तो उसमें दुख नहीं मानना चाहिए। उनकी चीज़ उनके ऊपर छोड़ करके अपने को स्वतंत्र कर लेना चाहिए। आप स्वतंत्र स्वाधीन रहिए, आपके आप ही है, आपके अलावा आपका कोई नहीं है। संसार में समझ लो मेरा कोई नहीं है। न माना हुआ ब्रह्म परमात्मा आपका कुछ भला कर सकता है, न नाती बेटे पोते आपका कुछ भला कर सकते हैं, लेकिन कोई आपका कुछ नहीं करने वाला है। अपने आप में शांत होइए। ये संत सदगुरु श्री कबीर साहब का उपदेश है। बोलिए श्री सदगुरुदेव।